अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जावेद आरफानी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर कोर्ट। और जिस तरह से आपको पता है कि हर दफ़ा इलेक्शंस होते हैं और कैंडिडेट खड़े होते हैं, आज हमारे सीनियर दोस्त और एडवोकेट रियाज भट्टी साहब जो कि मेंबर सिंध बार मलिर की तरफ से खड़े हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां हैं, कैसी हैं और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज जो ये कैंपेन चल रही है, आप कैंडिडेट है, क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? जनाब माशाल्लाह ये कैंपेन अब आप देख सक रहे हैं, ये कैंपेन सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन की है जो मलिर में मैं आज मौजूद हूँ। मलिर का मैं नुमाइंदे के तौर पे मैं कैंडिडेट हूँ और सिंध बार काउंसिल का उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट मलिर सीट। मेरी गुजारिश ये है कि आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि अल्हम्दुलिल्लाह मलिर बार एसोसिएशन और मलिर बार का जो मलिर बार काउंसिल का जो इलेक्शन है स्पेशली फर्स्ट होने जा रहा है, उसके लिए मैं और मेरी टीम भरपूर चार्ज है, भरपूर मेहनत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा होम ग्राउंड है। यहाँ से मैंने 2021 का इलेक्शन लड़ा और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी रहा, मैंने अपनी सर्विसेज दी। उसके साथ साथ अब मेरा पहला इलेक्शन है सिंध बार काउंसिल का। ये मेरी 21 साल की स्टैंडिंग का पहला इलेक्शन है और हमारा नारा है वोट फॉर चेंज। क्योंकि मलिर में एक सीट है, अभी तक दूसरी सीट ना करवाने की कोशिश की गई है, ना दूसरी सीट हुई है। एक सीट है और एक सीट पर जो उम्मीदवार हैं मेरे मुखालिफ वो बार बार आ चुके हैं, 5-5 साल 11-11 साल भी यहाँ पे ले चुके हैं। कारकर्दगी आप मलिर के तमाम दोस्तों से पूछें कि क्या है, जीरो। मैं गुजारिश करता हूँ कि रियाज भट्टी हमेशा आपके साथ रहा है, रियाज भट्टी ने आपका हमेशा साथ दिया है। रियाज भट्टी को एक चांस दीजिए सिंध बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर। रियाज भट्टी आपको मायूस नहीं करेगा और आप उसकी परफॉर्मेंस देखते आए हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। क्योंकि रियाज भट्टी अब मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का नहीं रहेगा, इंशाल्लाह तमाम डिस्ट्रिक्ट का होगा, कराची डिवीजन का होगा, हमारे सूबे का होगा, हमारे मुल्क का होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और इंशाल्लाह रियाज भट्टी की जो परफॉर्मेंस है उससे अब आप वाकिफ हैं। रियाज भट्टी एक रेगुलर प्रोफेशनल है, रियाज भट्टी एक सीनियर वकील है, रियाज भट्टी दोस्तों का दोस्त है, रियाज भट्टी हमेशा वेलफेयर और रूल ऑफ लॉ की आवाज है, स्ट्रॉन्ग वॉइस है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। जहाँ इनजस्टिस होता है रियाज भट्टी वही खड़ा होता है। इसी तरीके से रियाज भट्टी को मजीद आप आगे पाएंगे। गुजारिश करता हूँ कि काइंडली रियाज भट्टी को एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, रियाज भट्टी को चांस दीजिए, क्योंकि एक भी वोट है, सोच कर वोट दीजिए। अपने मुस्तकबिल का फैसला अब आपके हाथ में है। आपने देखना है कि आगे कैसे चलना है, आपने देखना है कि अगले 5 साल कैसे होने चाहिए। पिछले 5 साल आपके सामने हैं, उससे पहले 11 साल आपके सामने हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इसका फैसला करें। थैंक यू वेरी मच। कितने कैंडिडेट है आपके अगेंस्ट में? मलिर में इस वक्त 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 कैंडिडेट हैं। और मैंने आपसे कहा कि रियाज भट्टी वो कैंडिडेट है जो 21 साल से इसी रेगुलरिटी के साथ आ रहा है। 21 साल से रियाज भट्टी तमाम दोस्तों से मिलता है, हाई कोर्ट की स्टैंडिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट तक अपीयर होता है। उसके साथ साथ तमाम दोस्तों के साथ गम खुशी में उनके बराबर का साथी होता है और फ्रंट लाइन पे खेलने वाला रियाज भट्टी है। हमेशा सुबह 8:30 बजे आपके सामने मौजूद होता है और उसके साथ साथ 24 घंटे की सर्विस देने वाला रियाज भट्टी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि आप जब किसी सीट पर आते हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी की सीट है, ये टाइटल है। टाइटल जब आपको अल्लाह पाक की ज़ात देती है उसका निभाना, उसकी पासदारी भी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। और मैंने 2021 में एज ए जनरल सेक्रेटरी निभाया है। अब मैं पुरअज़म हूँ, इंशाल्लाह ये कामयाबी मेरी होगी, ये कामयाबी इस बार की होगी, इस इंस्टीट्यूशन की होगी और मुकम्मल लीगल फर्टर्निटी की होगी। और वो मुमकिन बनाएंगे मेरे ये तमाम दोस्त, मेरी तमाम लीगल फर्टर्निटी, मेरे तमाम सीनियर्स, मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम नौजवान जिनको मैं ऑक्सीजन कहता हूँ। ये हमारे फ्यूचर हैं। मेरी बहनें हमारी इज्जत हैं, जीनत हैं। और जो सीनियर हैं वो हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह पाक हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारी लीगल फर्टर्निटी को, हमारे मुल्क और सूबे को याद आबाद रखे। जी दोस्तों, जैसे कि सुना रियाज भट्टी साहब माशाल्लाह यारों के यार हैं, मजलूमों के साथी हैं और हर जगह पे खड़े होते हैं जिस तरह के आपको बताया। और कैंपेन भी माशाल्लाह चल रहे हैं। आइए हम चेयरमैन साहब हमारे, उनसे भी ग्रुप रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफान बना रहे जो। अच्छा सर, आप क्या है, कैसे खड़े में तो आए बताएं व्यूअर्स के। और भट्टी साहब यूनाइटेड लाइफ फोरम का, और हमने जो है इस इलेक्शन के लिए इनको चुना माशाल्लाह जबरदस्त। साहब को उसकी वजह यह है कि इनमें सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव के लिए होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोशल,
बहुत ज्यादा जो उठने बैठने वाले लोगों के साथ गम खुशी में खड़े होने वाले, फिर प्रैक्टिस लायर है। इनको पता है कि रियल इश्यूज क्या है बाहर के। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट कर सके ट्रू माना में हर फोरम पे। मैं नहीं समझता कि रियाज भट्टी के अलावा हमें कोई जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। रियाज भट्टी इज द बेस्ट कैंडिडेट, और हमें जितना रिस्पांस मिला है दोस्तों में, केबीए में, हाई कोर्ट में, मलिर के दोस्तों ने, नौजवान दोस्तों ने, सीनियर दोस्तों ने, मैं समझता हूँ हमने 90% इलेक्शन विन किया हुआ है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है। और हम आपको इंशाल्लाह जल्दी 1 नवंबर में इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आएगा, तो इंशाल्लाह रियाज अहमद भट्टी साहब जो है विनिंग कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने सुना नाराज साहब और आपको बताया कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होंगे भट्टी साहब। जिस तरह से यारों के यार हैं, मजलूम के साथी हैं, सोशल वर्किंग भी करते हैं, और जो एक्टिविटी है आपको पता है, सीनियर माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी मेरे ख्याल में रहे आप। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे मजीद जाके कामयाबी मिलेगी, और इंशाल्लाह अच्छे से कामयाब होंगे, अच्छे वोटों से। तो इनको वोट दें, इनको कामयाब करें। आपकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। अल्लाह तबारक तआला भट्टी साहब को कामयाब करे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे जावेद अरफानी टीवी के साथ। जी दोस्तों, जिस तरह वोटिंग होगी और उसके बाद भी रिजल्ट आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। जी दोस्तों।